Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस वीडियो में हम कवर करने वाले hash map collection. So let's see that what this section has for us and क्या हम इस चीज़ के अंदर सीख सकते हैं. So let's see that how hash maps work in Rust. So last chapter के अंदर हमने देखा था strings क्या होते हैं and let's move on to the storing key with associated values in hash maps. So hash maps क्या होते हैं? Let's see. So the last common collection is hash map. The hash map type, hash map key and v. See, यहाँ पर ये जो k and v है ना, these are generics. मतलब कि किसी भी टाइप की की हो सकती है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है. Stores a mapping of keys of type k values and values of v using a hash function. Okay, which determines how it places these keys and values into the memory. Many programming languages support this kind of data structure, but they often use a different name such as hash map, objects, hash table, dictionary, associative array, or anything else. Okay, cool. So hash maps are useful when you want to look up the data not by an index as you can with vectors, but by using the key that can be of any type. For example, in a game you could keep a track of each team's score in a hash map in which key is the team's name and the value of each team's score. So for example, यहाँ पे एक example भी है. So what I can do is how to use the hash map. So let's get rid of everything and create an empty main function, ठीक है, which is an entry point. तो पहले हमें हैश मैप को स्टैंडर्ड कलेक्शन से हमें क्या करना होगा, हमें इसको स्कोप में लाना होगा. पीयूष, हम हैश मैप को स्कोप में ला रहे हैं लेकिन हमने स्ट्रिंग्स के साथ, हम हैश मैप को स्कोप में ला रहे हैं लेकिन हमने स्ट्रिंग को स्कोप में नहीं लाया, हम वेक्टर्स को स्कोप में नहीं लाए बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्रील्यूड. लेकिन हैश मैप्स को वी हैव टू ब्रिंग इन स्कोप एक्सप्लिसिटली. अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक हैश मैप बना सकते हैं. कैसे? सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ सिंपल हैश मैप स्कोर्स जिसमें वी हैव अ हैश मैप न्यू. अब देखो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज इसको नहीं पता दैट आपकी कीज़ किस टाइप की, आपकी वैल्यूज़ किस टाइप की, जस्ट लाइक वेक्टर्स. तो पहला क्या है कि मैं इसको बताता हूँ कि भाई मेरा स्ट्रिंग टाइप का होगा की एंड i32 टाइप का क्या होगा, मेरा वैल्यू होगा. सो नाउ यू कैन सी द एरर इज़ गॉन. एंड अगर आप नहीं देना चाहते तो यू हैव टू इंसर्ट समथिंग, वो अपने आप इन्फर कर लेगा. सो स्कोर्स बनाए. अब हम इसमें इंसर्ट कैसे कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स को. सो आई कैन से स्कोर्स डॉट इंसर्ट. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई स्कोर्स के अंदर इंसर्ट करो जिसमें आई हैव अ की एज अ स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग फ्रॉम, तो मेरे पास एक ब्लू टीम है जिसका स्कोर है 10. सो नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली उसने इन्फर कर लिया है टाइप्स को. बट प्रॉब्लम क्या है, स्कोर्स म्यूटेबल नहीं है, तो आप ऐसे कैसे इंसर्ट कर सकते हो, म्यूटेबल बनाओ इसको. ठीक है, तो म्यूटेबल बना. नाउ यू कैन सी आई एम एबल टू इंसर्ट. सिमिलरली लेट्स से मेरे पास एक और टीम है दैट इज़ येलो टीम. सो येलो टीम का क्या स्कोर है, येलो टीम का जो स्कोर है दैट इज़ 20. सो की वैल्यू. ओके, हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे. लेट्स से आई कैन से लेट ब्लू टीम इक्वल्स स्ट्रिंग फ्रॉम एंड हम इसमें डाल देते हैं ब्लू. तो ये है हमारी ब्लू टीम की एंड सिमिलरली हम एक येलो टीम बना लेते हैं. सो येलो टीम जिसका जो की है, जो वैल्यू है दैट इज़ येलो. फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओनरशिप दे देंगे इस वेरिएबल की, इसको है हम यहाँ पे ओनरशिप दे देंगे इस चीज़ की, इसको. सो इट टेक्स अ ओन टाइप. सो की एंड वैल्यू. तो एक बार प्रिंट एलन करके देखें, क्या हम इसको प्रिंट एलन कर सकते हैं. लेट्स सी हैश मैप एंड डीबग. ओके, सो डीबग करते हैं हम अपने हैश मैप को, दैट इज स्कोर्स. सो लेट्स सी. सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, येलो 20, ब्लू 10. नाइस. तो हैश मैप के अंदर हम क्या करते हैं, नोट दैट फर्स्ट वी हैव टू यूज हैश मैप फ्रॉम द कलेक्शन इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ दीज 3 कलेक्शंस. दिस वन इज़ द लीस्ट ऑफन यूज्ड. सो ये क्या है, ये प्रीलोड में इंक्लूडेड नहीं है. ओके, सो यू कैन सी प्रीलोड में दिस इज नॉट इंक्लूडेड. हैश मैप्स ऑल्सो हैव लेस सपोर्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. दिस नो बिल्ट इन मैक्रो टू कंस्ट्रक्ट दैम. ठीक है, सो दिस इज़ फाइन. तो अब हम इसको गेट कैसे कर सकते हैं, है ना, हम इसको गेट कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स से दैट मेरे को यहाँ पर ब्लू टीम का स्कोर गेट करना है. तो व्हाट आई कैन डू, पहले हम कर सकते हैं स्कोर्स डॉट आई कैन से गेट. अब गेट क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर ब्लू टीम एंटर करूँगा, यू कैन सी एन एरर. ठीक है, यहाँ पर एक एरर आएगा. उसका रीज़न क्या है, बिकॉज आप यहाँ पर उस वेरिएबल की ओनरशिप दे रखे हो एंड आप इस पर्टिकुलर लाइन के बाद ब्लू टीम वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते. इवन अगर आप इसको प्रिंट एलन करने का ट्राई करोगे, यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई एक डीबग टोकन लेकर आओ मेरे लिए और ब्लू टीम को प्रिंट करो, यू कैन नॉट. वो वैल्यू यहाँ पर मूव हो चुकी है. तो कैसे हम स्कोर को गेट करें, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई स्कोर लिखते हैं, स्कोर इक्वल्स टू हमारे जो स्कोर्स का हैश मैप है डॉट गेट.
एंड यहाँ पर एक न्यू स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, जिसकी की सेम होनी चाहिए, दैट इज़ ब्लू, ठीक है, सेम स्ट्रिंग होना चाहिए ब्लू। फिर हम क्या कर सकते हैं, दिस विल बेसिकली गिव मी दी ऑप्शनल वेरिएबल, कैन यू सी वी आर गेटिंग एन एरर, हाँ, बिकॉज वी हैव टू गिव अ रेफरेंस, तो ये ओनरशिप नहीं लेता है, ठीक है, दिस डजंट टेक द ओनरशिप, सो रेफरेंस। सो ये एक ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ऑप्शनल वैल्यू का मतलब, बिकॉज ये नन भी हो सकता है, बिकॉज देर इज अ चांस कि आपने यहाँ पर रेड एंटर कर दी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसको कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अनरैप कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डॉट अनरैप, और लाइक बाय डिफॉल्ट मुझे जीरो दे दो, तो दैट मीन्स एंड जीरो, बिकॉज टाइप इन्फर करना है। सो भाई या तो मेरे को इसकी वैल्यू दो, अगर इसकी वैल्यू हमारे स्कोर्स हैश मैप में एग्जिस्ट करती है देन जस्ट गिव मी दैट, और बाय डिफॉल्ट तो मुझे जीरो दे दो। सो प्रिंट एल करके देख लेते हैं कि स्कोर की वैल्यू क्या आ रही है। सो स्कोर एंड जो ये जो हमारा स्कोर वेरिएबल है, ओके, स्कोर वेरिएबल, एंड प्रिंट करें, रन करें। सो 10 आ रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने इसको 10 वैल्यू दी थी। एंड व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे रेड एंटर करूँ विच डज नॉट एग्जिस्ट, एक काम करते हैं, कार्गो रन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कार्गो रन। So we are getting 0. So and what they are saying, they are saying copy dot unwrap or this thing. So here score will have that is score will have that's associated with the blue team, and the result will be 10. The get method returns optional and v. If there is no value in the key of the hash map, get will return none. This program handles the option by calling copied. तो यार देखो मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, डॉट कॉपीड कर दिया, भाई कॉपीड रिटर्न कर दो। अब आई डोंट नीड दिस एंड रेफरेंस, हम सीधा जीरो भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय कॉलिंग द कॉपीड टू गेट ऑप्शन रादर देन ऑप्शन एंड देन अनरैप और टू स्कोर टू जीरो इफ स्कोर डजंट हैव एन एंट्री, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर लूप भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर लूप भी कर सकते हैं पूरे हैश मैप के ऊपर। कैसे, तो आई कैन जस्ट से फॉर टपल इन स्कोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर टपल इन स्कोर्स, एंड अगर आपको इस ब्लॉक को ओनरशिप देना है तो स्कोर्स लिखो, अगर नहीं देना है तो यहाँ पे एंड डाल दो। फिर यहाँ पर आई विल गेट द की एंड वैल्यू, तो एक टपल रिटर्न करता है। सो प्रिंट एल कर सकते हैं, सो प्रिंट एल, सो आई विल जस्ट से हे इस पर्टिकुलर की के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर की के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ओके। सो आई कैन जस्ट से हे ये है की और ये है वैल्यू। सो रन करें, सो यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ब्लू के लिए वैल्यू आ रही है 10, येलो के लिए आ रही है 20, ओके, नाइस। अब ओनरशिप को समझते हैं। फॉर टाइप्स दैट इम्प्लीमेंट द कॉपी ट्रेट लाइक i32, द वैल्यूज आर कॉपीड इनटू द हैश मैप। फॉर ओन्ड लाइक स्ट्रिंग, द वैल्यूज आर मूव्ड। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या हुआ होगा, ये जो फील्ड नेम है एंड फील्ड वैल्यू है, ये यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग इज ये दोनों यहाँ पर ओनरशिप चलेगी। फील्ड नेम एंड फील्ड वैल्यू आर इनवैलिड एट दिस पॉइंट, ट्राई यूजिंग देम हियर। तो यहाँ पर ये दोनों की ओनरशिप ले गया, ठीक है। We aren't able to use these variables after they have moved into the scope, the insert. If we insert references to the value into the hash map, the values won't be able to move into the hash map. The values that references to a point must be valid for at least as long as the hash map is valid. तो इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए वी हैव टू यूज समथिंग नोन एज लाइफ टाइम्स, बट अभी हमने लाइफ टाइम्स के बारे में नहीं पढ़ा है जो चैप्टर 10 में आएगा, सो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे। Although the number of keys and values is growable, each unique key can only have one value associated at a time. तो देखो यार ये सिंपल हैश मैप का एक रूल है, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं जाऊँगा, इफ़ यू नो हैश मैप्स यू नो दिस थिंग। When you want to change the data in hash map, you have to decide how to handle the case when a key is already assigned. You should replace the old value with the new value, completely disregarding the old value. You could keep the old value and ignore the new value, only adding the new value. सिंपल क्रड ऑपरेशंस है, ठीक है। ओवरराइड कैसे करना है, देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ये है ओवरराइड कर देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक और लाइन लिखी, स्कोर्स डॉट इंसर्ट, मैंने यहाँ पर फिर से एक न्यू की बना लिया, दैट इज स्ट्रिंग फ्रॉम ब्लू, ठीक है, ब्लू। एंड वाई दिस इज कमिंग लाइक दिस, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस डल गई, एंड मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 100। कैन यू सी दैट मेरे पास एक ऑलरेडी ब्लू टीम के लिए 10 था, मैंने दोबारा से 100 कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हम इसको रन करेंगे वो ओवरराइड कर देगा। नाउ यू कैन सी ब्लू इज कमिंग टू बी 100, ठीक है। तो ये ओवरराइड कर देता है, ओवरराइड्स द वैल्यू, नाइस, ओवरराइड डन। एडिंग अ की एंड वैल्यू इफ की इजंट प्रेजेंट, सो आई कैन जस्ट से हे एक काम करो, एक एंट्री लाओ और इंसर्ट दिस। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई काम करो, ब्लू को लो,
अगर तो ब्लू की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो 100 डाल दो, ठीक है। अभी फिलहाल ब्लू की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मुझे 10 ही मिला ब्लू की वैल्यू। बट अगर मैं यहाँ पे रेड करता हूँ विच डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, रेड एग्जिस्ट नहीं करता, तो यू कैन सी रेड की वैल्यू उसने 50 डाल दी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करती है, ओनली ऐड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, ऐड की एंड वैल्यू इफ नॉट ऑलरेडी इन हैश मैप। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन इज डूइंग। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो कूल। एंड अपडेटिंग अ वैल्यू बेस्ड ऑन द ओल्ड वैल्यू। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे ना सभी के ऊपर मैप करना है, और मुझे क्या करना है, लेट्स से मेरे को हर एक की वैल्यू प्लस करनी है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेट्स से आपके पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको भी इसको भी कमेंट आउट कर दो। लेट्स से आपके पास एक टेक्स्ट है, आप क्या करोगे, आप ना हर वर्ड के ऊपर लूप करना चाहते हो, हेलो वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ मैप फॉर इट। चलो, एक म्यूटेबल मैप बन गया। अब हम देखो इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ना इसको स्प्लिट कर लेंगे, हम इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेंगे फ्रॉम वाइट स्पेसेस। मतलब कि अगर मैं बस यहाँ पर प्रिंट एलिन करता हूँ वर्ड को, सो वर्ड की वैल्यू को, दैट इज़ वर्ड, तो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। मैप को अच्छा एनोटेशन देनी है ना, तो मैप में अभी हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया, तो अभी के लिए बस ऐसे कर लेते हैं। सो यू कैन सी वर्ड की वैल्यू क्या आ रही है, हेलो वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड। मुझे काउंट करना है कौन सी चीज़ कितनी बार आकर करती है, हेलो एक बार आकर करती है, वर्ल्ड 2 बार, वंडरफुल 1 बार। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैप के अंदर ना इस वैल्यू को कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर तो देखो हेलो पहली बार आ रहा है तो हम हेलो की वैल्यू रख देंगे 1। अगर ये पहले आ चुका है तो हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, मतलब कि प्रीवियस वैल्यू से। तो देखो पहले उसका ना एग्जिस्टिंग काउंट निकाल लाओ, ठीक है। एग्जिस्टिंग काउंट कैसे, एक काम करो भाई, एक एंट्री में जाओ वर्ल्ड, ठीक है, जो भी हमारा वर्ड है, सॉरी, अगर तो ये वर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी एंट्री रिटर्न कर दो, नहीं एग्जिस्ट करता है तो भाई इंसर्ट कर दो 0। अच्छा, और अब बिकॉज वो एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, डी रेफरेंस करो और उसमें 1 ऐड कर दो, जैसे हमने वेक्टर्स में किया था, डी रेफरेंस करो और ऐड कर दो 1। अब इसके ऊपर लूप करके देख लो। तो अगर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ की वैल्यू n, ठीक है, फॉर की वैल्यू n, ये वाला मैप, ठीक है, यहाँ पे मैप ये वाला ले लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। कहाँ गया, हाँ। सो मुझे मिला कि वंडरफुल 1 बार है, हेलो 1 बार है, वर्ल्ड 2 बार है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हेयर। हैशिंग फंक्शंस, सो हैशिंग फंक्शंस क्या होते हैं, सो बाय डिफॉल्ट हैश मैप यूजेस अ हैशिंग फंक्शन नोन एज सिप हैश दैट कैन प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफ to denial of services attack involving hash tables. This is not the fastest hashing algorithm available, but the trade-off is better security that comes with the drop in performance is worth it. If you profile your code and find that the default hash function is too slow for your purposes, you can switch to another function by specifying a different hasher. A hasher is a type that implements build hasher trait. We'll talk about traits in chapter number 10. You don't necessarily have to implement your own hasher from scratch. Crates.io के अंदर और भी hashers हैं, so ये सिर्फ हैश को यूज़ करता है। सो विद दैट लेट्स हैव अ समरी। तो हमने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्या पढ़ा, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने हैश मैप्स के बारे में पढ़ा। एंड आई होप दैट नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। वेक्टर्स को क्या कहाँ यूज़ करना है, स्ट्रिंग्स का क्या फ़ायदा है, हैश मैप्स को कैसे यूज़ करना है। एंड विद दैट यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 8। सो कैसी चल रही है आपकी रस्ट, मेरे को बताना। लाइक I think Rust is a great programming language. So after JavaScript, this is something that you should master. With that, we have came to an end to an chapter number 8. मिलते हैं हम आपको next chapter के अंदर. With that, let's end the video. मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.